क्या आप कड़कनाथ पालना सीखना चाहते हैं और खुद बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चंगुल में फंसे हैं और नुकसान में जा रहे हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, या आपने कोई YouTube की अच्छी सी वीडियो देखे, आपने भी बच्चे डाल लिए हैं, इसके झांसे में आ गए हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा इसको कैसे बड़ा करे, क्या दाना दे, क्या वैक्सीन दे और कैसे बेचे। इन्हीं सारे सवालों के साथ मैं राजा सिंह, एक सर्टिफाइड पोल्ट्री फार्मर, आ गया हूँ आप सबको ट्रेनिंग देने, सबको एक्सपर्ट फार्मर बनाने, सबको विजेता बनाने, सबका प्रॉफिट निकालने। जैसे हम लोग प्रॉफिट बना रहे हैं अपने इस आरबी ऑर्गेनिक फार्म कड़कनाथ फार्म से दिल्ली में, ऐसे ही आप भी प्रॉफिट बनाइए और एक मजबूत आदमी बनिए। खुद से करेंगे तो जीतेंगे। धोनी भी कर रहा है, कुछ सोच के कर रहा है, आप भी करिए, प्रॉफिट कमाइए। तो इसीलिए अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो चीज़ें कवर करी हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा इस अपने 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन में, जब आप हमारे फार्म पे आएंगे ट्रेनिंग लेने। पहला जो मैं कवर करूंगा वो है लोकेशन सिलेक्शन। अगर आपके पास ज़मीन है तो उस पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये कवर होगा। ज़मीन नहीं है तो कहाँ कैसी ज़मीन लेनी है और क्या क्या उसमें उपलब्ध कराना है। दूसरा है शेड कंस्ट्रक्शन। शेड मतलब जिसमें आपके मुर्गे रखे जाएंगे, इसका साइज़ और इसको कैसे बनाना है, बिल्कुल कम मात्रा में, कम इन्वेस्टमेंट करके, और मजबूत बनाना है, क्योंकि शेड ही आपकी नींव है। ये मजबूत होगा तो मोर्टेलिटी कम होगी। तो मैं सारा कवर करूंगा शेड कंस्ट्रक्शन में। ब्रूडिंग प्रोसेस है 21 दिन का प्रोसेस जिसमें बच्चों को पाला जाता है। अगर ये 21 दिन आपने पार कर दिए तो आप जीत गए। तो ये मैं बताऊंगा आपको 21 दिन में क्या दाना देना है, क्या वैक्सीनेशन देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी मतलब बच्चे मरते हैं इसी में। ये पार हो गया, आप जीत गए। तो मैं बताऊंगा आपको सही तरीका कैसे करना है ब्रूडिंग प्रोसेस। वैक्सीनेशन, कड़कनाथ तो वैसे एक बहुत ही मजबूत प्रजाति है, आप सबको पता है, पर अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो इसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसमें बताऊंगा कौन सी वैक्सीनेशन कब देनी है इनको बचाने के लिए, खासकर सबसे बड़ी बीमारी रानीखेत से। 5वां है कड़कनाथ को कैसे पहचाने। जब धोनी ने कड़कनाथ को पहचान लिया तो आप क्यों नहीं पहचान सकते। तो मैं इसमें यह बताऊंगा कि कड़कनाथ की कैसे पहचान करनी है, क्या क्या कड़कनाथ को मैं खुद पकड़ के आपको दिखाऊंगा, आपसे भी पकड़वाऊंगा, बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें देखनी है कि ओरिजिनल कड़कनाथ को पता करने के लिए। 6वां है कैसे मोर्टेलिटी कंट्रोल करनी है, हाउ टू कंट्रोल दी मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब इनकी मृत्युगण। ये अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। आपका प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको मोर्टेलिटी कम करनी है। मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे मोर्टेलिटी कम करनी है, इनकी इम्यूनिटी कैसे नेचुरली और ऑर्गेनिकली बढ़ानी है। 7वां है कॉस्ट कैसे कंट्रोल करना है। कॉस्ट अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना साहब, तो आपका प्रॉफिट सीधा ऊपर। कॉस्ट का ही सारा गेम है। तो मैं आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे इनकी फ्री में फीड को प्रोड्यूस करें कम ज़मीन में, कैसे इनको क्या क्या कब कब खिलाना है जिससे आपके बहुत ही ना के बराबर मात्रा में दाना देके पल जाए, और कौन सा वाला दाना देना है जिनसे आपकी जो खर्चा है वो कंट्रोल में रहे। आखिरी पॉइंट, सबसे ज़्यादा सबसे परेशान करने वाला पॉइंट है सेल्स एंड मार्केटिंग में। इस पे मेरा हमेशा फोकस रहता है। मैं खुद मार्केटिंग प्रोफेशनल बंदा हूँ, मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में। तो आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि किसको बेचना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है। मार्केटिंग के लिए आप क्या क्या प्लेटफॉर्म, क्या क्या ज़रिए यूज़ कर सकते हैं अपना नाम बनाने के लिए, अपने मुर्गे के बारे में बताने के लिए दुनिया को, जनता को, हिंदुस्तान को। तो आज ही मेरे को कॉल करिए इस नंबर पे, अपने यहाँ रजिस्टर करिए नाम, और मेरे को बताइए आप कब आएंगे हमारे कड़कनाथ फार्म में, जो निज़ामुद्दीन में है, हुमायूं टॉम के पीछे नियर दमदमा साहिब गुरुद्वारा, इस ट्रेनिंग सेशन के लिए। 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होगा। छोटी सी इन्वेस्टमेंट लूँगा, उस इन्वेस्टमेंट के बाद आइए, आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। आप भी आइए, अपने फ्रेंड्स को लाइए, अपने फैमिली मेम्बर को लाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें और सक्सेसफुली इसको कर सके। ट्रेनिंग सेशन के बाद मैं फ़ोन पे भी गाइड करूंगा, हमेशा अवेलेबल रहूंगा आप लोग की सेवा में के लिए, ताकि हम सब एक यूनिटी बनाए और सक्सेसफुल कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मर बने हिंदुस्तान के। राजा सिंह के साथ आप सबको मेरा नमस्कार।